नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेस पर। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सेशन रहने वाला है 3 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर। और आज हम इस सेशन में वही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं जो पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से आपके क्या है महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या होता है। तो पहला जो हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होता है, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। अभी क्या बनाई गई है, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसकी बात करें हमको ऑप्शन नंबर बी, तो ये जयंती कौन सी है, 151वीं। कौन सी जयंती मनाई गई है, 151। इसके अलावा देख लेते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था जी 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पे, पोरबंदर में। पोरबंदर में क्या हुआ था, महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके पिताजी कौन है, इसकी माताजी कौन है। इसके पिताजी हैं करमचंद गांधी। कौन है, करमचंद गांधी। माता कौन है, माता जी कौन है इसकी, माता जी कौन है, पुतली बाई। माता जी कौन है जी इसकी, पुतली बाई। कौन है इसकी माता जी, पुतली बाई। अब इसकी बात कर लें, जो ये महात्मा गांधी था और करमचंद गांधी जी थे। करमचंद गांधी की चौथी पत्नी कौन सी, चौथी पत्नी से उत्पन्न बच्चा था कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और 4 भाई थे, कौन कौन, हीरालाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार पहले। नाम क्या क्या है, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये शाहरुख खान वाली देवदास नहीं है, नाम देवदास इसका। तो हीरालाल, मणिलाल, रामलाल और देवदास महात्मा गांधी के 4 थे भाई जी। ठीक है, इसके बाद बात कर ले हम इसके अलावा इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से शादी होती है। बात करें कस्तूरबा गांधी की, तो ये महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिला थी। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, ये कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली महिला है। इसके बाद बात करें हम 1888 में ये क्या कर लेता, लॉ की शिक्षा के लिए कहां पे चला जाता है, ये चला जाता है जी लंदन के अंदर। बात कर लें 1893 में साउथ अफ्रीका में जाता है ये मुकदमा लड़ने के लिए। और यहां पर इसे क्या है, नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो नस्लीय भेदभाव का क्या करना पड़ जाता है, इसको सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 1894 में क्या हुआ, 1894 में ये भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना करता है। किसकी, भारतीय नटाल कांग्रेस। क्या करता है ये, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना कब कर देता है, 1894 में। किसको देखते हुए, नस्लीय भेदभाव को देखते हुए। बात करते हैं 1906 में साउथ अफ्रीका में पहली बार क्या करता है, सत्याग्रह। 1906 में साउथ अफ्रीका में पहली बार क्या करता है ये, सत्याग्रह। पहली बार क्या करा इसने, सत्याग्रह। कहां पे, साउथ अफ्रीका में। कब, 1906 में। इसके बाद बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है, दिसंबर 1914। दिसंबर क्या, ये कब चलता है, बात करें 19 दिसंबर 1914 को। कब की बात करें, 19 दिसंबर 1914 को ये भारत के लिए रवाना हो जाता है। कहां के लिए रवाना हो जाता है, भारत के लिए। तो रवाना हुआ और पहुंचता है कब, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को ये महात्मा गांधी कहां पे पहुंच जाता है, भारत पहुंच जाता है। और इस दिन को हम किस रूप में बनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में। किस में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के
रूप में। और इसका स्वागत कौन करता है? इसके गुरुजी कौन है? गोखले। अब बात कर लेते हैं ये कौन से जहाज से आया था। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी ने कि ये महात्मा गांधी भारत कौन से जहाज से आया था, तो कौन से जहाज से आया था? अरेबिया जहाज से। कौन से जहाज से? अरेबिया नामक एक जहाज है जिससे क्या करता है ये 19 दिसंबर 1914 को चलता है और 9 जनवरी 1915 को क्या करता है ये भारत में पहुंच जाता है। इसके बाद बात कर लें ये क्या करता है? इंग्लैंड की सहायता करता है 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनका एजेंट बोल दिया जाता है। किसका? दलाल बोल दिया जाता है। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का इनकी ये सहायता करता है। इसको लालच दिया जाता है कि अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो हम क्या करेंगे? भारत को आजाद कर देंगे। और इसने ये सोचते हुए क्या करता है? ये प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की क्या करता है? सहायता करता है। इसके बाद बात कर ले क्या महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज मिला है? किसकी बात कर रहा है? नोबेल शांति पुरस्कार। किसकी बात करें हम? नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल शांति पुरस्कार महात्मा गांधी को कभी नहीं मिला, लेकिन बात करें इसकी, ये नामित किया गया है कितनी बार? 5 बार। 5 बार क्या हुआ है? नामित हुआ है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। कब से कब? 1937 से 1948 के बीच इसको 5 बार चुना गया है। किसके लिए? नोबेल पुरस्कार के लिए। लेकिन कभी भी इसको नोबेल नहीं मिला। और फिर आपको पता है नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से। तो ये था महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे होता है? भारत और फ्रांस किस ग्रह पर 2025 तक एक संयुक्त मिशन भेजेगा? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। संयुक्त मिशन भेजने की बात चल रही है जी। कहां पे? कौन से ग्रह पे भेजने की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं वीनस पर, यानी कि कौन से ग्रह पर? शुक्र ग्रह पे। किस किस के साथ? किसके साथ मिलकर भेजने की बात चल रही है? फ्रांस के साथ। अब बात आती है इसकी जानकारी हमें कौन देता है जी? इसकी जानकारी क्या हमें इसरो देती है? ऑप्शन में हमें इसरो मिलता है, लेकिन नहीं, इसरो इसकी जानकारी नहीं देता। तो इसकी जानकारी कौन देता है? तो इसकी जानकारी देती है फ्रांस की एजेंसी। कौन देती है? फ्रांस की एजेंसी हमें इसकी क्या देती है? जानकारी देती है। अब बात कर लेते हैं क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि शुक्र ग्रह पे क्या हुआ है? शुक्र ग्रह पे एक गैस पाई गई है। कौन सी? फास्केन। कौन सी? फास्केन। और ये गैस पाने के बाद यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्र ग्रह पे भी क्या है? जीवन संभव है। क्या है? शुक्र ग्रह पे भी क्या है? जीवन संभव है। ये इसके तहत हमने क्या किया है? 2023 में, कब की बात कर रहे हैं हम? 2023 में क्या करने की सोच रहे हैं? यहाँ पे एक उपग्रह या सैटेलाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रह मिशन भेजने की हमने क्या कोशिश की है? 2025 तक मिशन भेजने की कोशिश हमने की है कि हम यहाँ पे एक मिशन भेजेंगे, पता लगाएंगे क्या यहाँ पे जीवन यापन संभव है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम शुक्र ग्रह की। विनस की 1-2 बात और कर लेते हैं। इसे क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। इसे क्या है, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो आप देखते हो क्या है, एक रेड कलर का तारा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। इसको ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। किसका? पृथ्वी का। ट्विन सिस्टर भी किसको बोला जाता है? इसको पृथ्वी का। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, इस ग्रह पर शुक्र ग्रह पे क्या है? सबसे ज्यादा, शुक्र ग्रह पे क्या है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पे क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सूर्य पे। अब बात कर लेते हैं हम, ये सूर्य जो शुक्र ग्रह है ये घूमता कैसे है? तो ये घूमता है कैसे? क्लॉकवाइज। और इसके अलावा अगर बात करें हम, सारे ग्रह कैसे अपनी प्रक्रिया करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज।
ये अकेला एकमात्र ग्रह है जो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज में गमन करते हैं। यहीं पे बात कर लें, यहाँ पे खगोल शास्त्र वैज्ञानिक बोलते हैं कि ऐसा हुआ होगा कहीं भी इससे कोई बड़ा सा पिंड या ग्रह टकराया होगा, जिससे क्या हुई होगी, इसकी दिशा बदल गई होगी, इसने क्या कर दिया, उल्टा घूमना स्टार्ट कर दिया। पहले ये कैसे घूमता था, अब ये कैसे घूमना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ये बात क्या करते हैं, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपके सामने, क्या ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, क्या ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, प्लेनेट है जो, क्या इनका अपना प्रकाश होता है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं जी। तो ये चमकते कैसे हैं, तो ये चमकते हैं किससे, सूर्य के प्रकाश से। किससे चमकते हैं ये, सूर्य के प्रकाश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन शो कौन सा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में जो भी आपकी घटनाएं समाचार में हैं, जो भी आपकी घटनाएं क्या है, समाचार में हैं, ये आग लगने की घटनाएं किस जगह पर हुई, ये आग लगने की घटनाएं किस जगह पे हुई। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये घटनाएं कहाँ पे होती हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बताओ फटाफट से। ये घटनाएं होती हैं जी कहाँ पे, आर्कटिक सर्कल पे, यानी कि आर्कटिक वर्त पे क्या है, ये घटनाएं घटी हैं। कहाँ पे, आर्कटिक वर्त पे। यहां पे क्या है, जंगल, क्या है, यहां पे क्या है जी, जंगल हैं। इसकी बात करें, ये जो जोम्बिक फायर क्षेत्र है, ये मतलब है क्या, ये जोम्बिक का मतलब क्या है, ये जो जोम्बी क्षेत्र है, जो वर्ड आपको दिख रहा है जोम्बी, ये है क्या, ये भी तो बात सोचने वाली है कि ये जोम्बी है क्या वर्ड सर। तो ये वर्ड वो है, यहां के जंगलों में क्या हो गई, आग लग गई जी। गर्मियों के टाइम में क्या हो जाती है, यहां पे आग लग गई। अब गर्मियों के टाइम में आग लगी, लेकिन सर्दी, जैसे ही सर्दी आती है, इस पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है। क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है। और जो आग इस पे जली हुई थी, वही आग क्या है, इस बर्फ के नीचे क्या हो जाती है, दफन हो जाती है। इस बर्फ के नीचे क्या हो जाती है, वो दब जाती है। अब बर्फ के नीचे क्या हो गई, ये दब गई। अब यहां पे बात करें, लेकिन जैसे ही ये बर्फ पिघलती है, ये आग दोबारा से क्या कर देती है, जलना स्टार्ट कर देती है। देखो आग जल रही थी तो क्या हुआ, बर्फ पड़ी तो ये नीचे दब गई, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है तो ये क्या होता है, यहां पे दोबारा से आग जलना स्टार्ट कर देती है। अब चलो ये भी ठीक है, मान लिया। लेकिन अब बात करते हैं हम, जो ये जंगल है, अब यहां पे कोशिश क्या हो रही है, सोच क्या रहे हैं सारे के सारे देश, ये सोचते हैं कि इस क्षेत्र पे हमारा अधिकार हो। क्यों, आज तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कल को तो जरूरत पड़ने वाली है, तो क्या सोचते हैं कि हमारा अधिकार हो। तो हमने यहां पे भी क्या कर रखा है, अपने 2 हिमाद्री छोड़ रखे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, INOARC, और एक क्या है, हिमाद्री। ठीक है, 2 क्या है हमारे यहाँ पे, जिस पे हमने क्या कर रखा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, घेरेबंदी, मतलब घेरेबंदी कर रखी है। और ये कहाँ पे पड़ता है, नॉर्वे के अंदर। यहाँ 2 क्षेत्र हमने वो करा के स्टेबल कर रखे हैं यहाँ पे कि हमारा ये हमारा क्षेत्र है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ से गलती से हमने ये पीपीटी में कुछ आगे पीछे लग गया, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो ये पीपीटी लगी हुई है, यहाँ पे नहीं आना है ये। तो गलती से यहाँ से मिसमैचिंग हो गई, ये यहाँ पे
ऐड हो गया है पीपीटी बनाते वक्त, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना कि ये एकदम से क्या आ गया। तो इसकी अब हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अब आया है, लेकिन पीपीटी क्या हो गई, पहले ही एडजस्ट हो गई, वो ध्यान नहीं रहा। तो जल्दबाजी में, आज टाइम कम था तो थोड़ा जल्दबाजी में पीपीटी क्वेश्चन आगे से पीछे हो गया, तो उस पर ध्यान दे लेना। अब बात कर लेते हैं ये क्या मामला आ गया सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आया है। क्या है, हाल ही में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की है? अब ये पूछा कि ये जो मिसाइल है ना, ये किस प्रकार की है। तो ये मिसाइल है जो, ये किस प्रकार की है, ये मिसाइल है सुपरसोनिक। किस प्रकार की है? सुपरसोनिक। तो देख लेते हैं, हो सकता है हमने यहाँ पे एक पिक ऐड कर रखी हो जिससे आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो अभी देख लेते हैं हम उसमें क्या है। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले देख लो, ये क्वेश्चन पहले आना था और ये बाद में आनी थी, लेकिन पहले हो गया। उड़ीसा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज का ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सतह टू सतह पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस का नया ब्रह्म उत्तर भारत और मॉस्को रूस नदियों पर रखा गया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो मच 2.8 दौड़ने की गति से क्या है, ये लगभग 3 गुना की गति से यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो लगभग अगर इसकी बात करें, जो ये मिसाइल है इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी जो स्पीड है ये है 400 किलोमीटर की। जो रेंज है इसकी सतह से सतह मार करने की, ये कितनी है, 400 किलोमीटर की है। अब आपके सामने दो वर्ड आते हैं, एक तो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा कौन सा है, क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, इनकी अगर हम बात करें, बैलिस्टिक और क्रूज की, जो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, मान लो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे है मिसाइल, और टारगेट क्या है, ये। तो यहां से मिसाइल जाती है और इस तरह से आके जब यहां पे लगती है तो ये क्या है, बैलिस्टिक, ये क्या होगी, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन यहां से यहां मतलब सतह सतह से चलती है तो ये क्या है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, सतह से सतह पे वार करने वाली। बैलिस्टिक क्या होती है, आसमान में जाएगी और फिर अटैक पे अपना टारगेट करती है, तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और चलो एक क्वेश्चन और ध्यान में आ गया। अब हमने टारगेट कितना रखा हुआ है, अब हमने टारगेट रखा हुआ है 600 किलोमीटर का। कितना, हमारा जो टारगेट है 600 किलोमीटर की रेंज में क्या करना है, व्याप्त करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गावी बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के लिए किस भारतीय संस्थान को वित्त दिया है, मतलब किस भारतीय संस्थान की सहायता की है, ये बात ये बोल रहा है। तो उसमें क्या है, ये कौन सा था, सीरम संस्थान। सीरम संस्थान ने क्या किया है, भारतीय को फंड देने के लिए कही है। और बात करें इसकी, हम अगर बात करें, भारत में लगभग दुनिया की, विश्व की 35% दवाइयां तैयार की जाती हैं। और अब वर्क किस पे चल रहा है, कोविड-19 पे। किस पे वर्क चल रहा है, कोविड-19 की वैक्सीन पे। तो इसने क्या कहा है, सीरम संस्थान ने, तो इसने क्या किया है, हमें पैसे देने की बात कही है। कितने पैसे देने की बात की है, और यहां पे क्या हुआ है, अब हुआ कि आप क्या करो, 200 मिलियन डोजेज क्या करो, तैयार करो। कितनी, 200 मिलियन। और एक डोज की अगर कीमत हो तो कितनी, मात्र $3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। $1 की कीमत कितनी हो, $3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद बात करें हम, यहाँ पे जो पैसा दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वो फंडिंग कितनी की गई है, वो फंडिंग की गई है 200 मिलियन डॉलर की। कितने पैसे दिए गए हैं, 200 मिलियन डॉलर दिए गए हैं। और 200 मिलियन ये क्या करनी है, डोज बनानी है कोविड-19 की। और कीमत कितनी रखी जाए, एक डोज की कीमत मैक्सिमम $3 ही होनी चाहिए। और ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी, 2021 में इसकी क्या है, आने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे शो क्या होता है वो देख लेते हैं फटाक से। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1990 में। शुरुआत कब हुई थी, 1990 में। बनाया कब जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका स्थापना की गई थी 1990 में। इसके द्वारा इसको मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, यहाँ की जो वो थी थीम क्या थी अब की बार 2020 की, 1 अक्टूबर 2020 की थीम क्या थी, स्वस्थ बुढ़ापा। क्या थी, स्वस्थ बुढ़ापा 2020 क्या थी इसकी थीम थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अब बात कर लें, एक जो वृद्धों के लिए योजना चली हुई है वो कौन सी है, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। एक पुरस्कार भी दिया जाता है, वयो क्या है, वयो श्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वयो श्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा स्क्रीन पे, पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसकी क्या है। वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDO पे 1 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 से निर्दिष्ट में मनाया जाना है। कहां से, कब से मनाया जा रहा है ये, 1990 से। स्वस्थ आयु के दशक को 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय लेने के निकाय द्वारा समर्थन दिया गया है। यह एक साथ सरकार, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, पेंशनधारकों, मीडिया और निजी क्षेत्रों में 10 साल के लिए क्या है, एक साथ लाने का अवसर है, जो वृद्ध लोगों, उनके परिवारों और समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस सहयोगात्मक कार्यवाही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या आता है। हाल ही में कोलकाता में किस नए भारतीय तटरक्षक पोत के बेड़े को कमीशन किया गया है, तो कमीशन किया गया था कौन से को, तो वो कौन सा है, करणकलता बरुआ। कौन सा है, करणकलता बरुआ। क्या है, करणकलता बुआ। 7वें क्वेश्चन का आंसर नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। हाल ही में ऑपरेशन दूराचारी समाचार में था, यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, यह किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू। किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या है नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि हाल ही में हर मुद्दे में उत्तर प्रदेश आगे चला, कास्टिज्म में इसके ज्यादा, मतलब हर मामले में क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में, किसी भी मामले में ले तो उत्तर प्रदेश क्या है, आगे चला हुआ है। तो इस पे ध्यान दिए, उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख सबा का निधन हो गया है, वह किस खाड़ी देश का सुल्तान था। शेख सबा का निधन हो गया है, वह किस खाड़ी सुल्तान किसका था, तो वो था सुल्तान किस देश का था, कुवैत का। किसका था वो, कुवैत का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार पहले कुवैत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कैपिटल क्या है कुवैत की, राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। मुद्रा क्या है, कुवैती दिनार। इसके बाद इसका जो अल खालिद था, अल सबा था, वो क्या था, सबा अल खालिद अल सवाद। ये कौन से महाद्वीप पे पड़ता है, कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, तो ये पड़ता है एशिया महाद्वीप के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए
तो हाल ही में भारत के फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। किसे नियुक्त किया गया जी? शेखर कपूर को। इसके बाद देख लेते हैं हम आगे कुछ बचता है तो इसके बाद हमारा इसका डिस्क्रिप्शन बचता है। फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया FTII की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज शेखर कपूर को कहा है FTII का सोसाइटी का नया अध्यक्ष और FTDI का गवर्निंग काउंसिलिंग पर अध्यक्ष घोषित किया है। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। पुणे स्थित FTI ने एक विज्ञापन में कहा। इसके बाद मासूम, मिनिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ और इंडियन क्वीन जैसी कई फिल्मों में भी क्या है ये जाने माने निर्माता रहे हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हम करते हैं, इसको यहीं पे आज इसको हम ड्रॉप करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आने वाली क्लास है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे इसका एंड करते हैं।